तो अब देखेंगे यहाँ पे बटन्स कैसे क्रिएट करना है, और बटन्स के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट है, काफ़ी अच्छी अच्छी बटन्स आपको बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और फाइल मैंने कहा सेव एज, और यहाँ पे हमने क्रिएट किया button.html। ठीक है, तो ये हो गया button.html। यहाँ से मैं जो ये UL है, ये सारी जो लिस्ट है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बटन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट किया ना। बटन के लिए यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, उस पर बटन क्लास अप्लाई कर दोगे तो वो बटन क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया एंकर टैग ना, इस एंकर को आप बटन क्रिएट करना चाहते हो तो मैंने इस पर कहा लिंक है ये कोई, और अभी आप देखोगे ये जो लिंक है यहाँ पर मैंने कहा button.html। सो button.html, तो ये आ गया यहाँ पर ये लिंक ना। इस लिंक को आप बटन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर btn क्लास अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लास अप्लाई किया btn, तो इससे ये बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी बटन बन चुका है, इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए या फिर इसमें आप कलर वगैरह ऐड करने के लिए btn डैश करके आप उस कलर का नाम लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कहा लाइट, जो कि प्री डिफाइंड पहले से हैं, तो btn लाइट में एक लाइट बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आप btn लाइट में ये लाइट बटन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नाउ यहाँ पर आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हो तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप यूज़ करोगे btn सक्सेस तो इसका ग्रीन कलर आ जाएगा, btn वार्निंग यूज़ किया तो हल्का येलो कलर आ जाएगा, btn डेंजर यूज़ किया तो रेड बटन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा डेंजर बटन, और यहाँ पर वार्निंग बटन, और ये हो गया हमारा सक्सेस बटन। ठीक है, सेव किया तो अभी आप देखोगे ये बटन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पर जब आप माउस ओवर करते हो तो यहाँ पर आपको इफेक्ट भी मिलता है हल्का सा, ये होगा लाइट बटन। इसी तरह से हम यहाँ पर एक डार्क बटन क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा btn डार्क, तो यहाँ पर आ गया ये डार्क बटन। सेव किया तो यहाँ पर आप देखोगे ब्लैक बटन आ चुका है। ठीक है, इस तरह से इन्फो और प्राइमरी के लिए भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा इन्फो, और प्राइमरी में डार्क कलर रहता है ब्लू कलर, तो मैंने यहाँ पर कहा बटन इन्फो, तो ये हो गया एक बटन यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मार्जिन और पैडिंग नहीं है तो आप इसमें मार्जिन ऐड कर सकते हो, कोई भी बटन, हर बटन में मार्जिन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप एंकर में क्रिएट करते हो इस तरह से क्रिएट करो, मतलब किसी भी एलिमेंट में अगर आप बटन क्लास अप्लाई करो तो वो बटन क्रिएट हो जाएगा। जैसे अभी था एंकर टैग, अब मैंने यहाँ पर एक बटन टैग क्रिएट किया। ठीक है, बटन टैग की हेल्प से एक बटन क्रिएट किया और मैंने कहा दिस इज़ बटन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सा ही बटन बन गया ना। इसमें अगर आप btn अप्लाई करोगे तो सेम ये जो लुक है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं br इंसर्ट कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैंने क्लास अप्लाई किया क्लास btn, और यहाँ पर मैंने कहा btn प्राइमरी। ठीक है, तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ब्लू बटन, ये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया लाइन ब्रेक, और यहाँ पर एक मैंने पैराग्राफ टैग बनाया, और पैराग्राफ में मैंने कहा पैराग्राफ, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एलिमेंट यूज़ करो उस पर अगर आप क्लास अप्लाई कर दो btn तो वो वहाँ पे btn बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बटन क्लास जो बटन एलिमेंट है वही हो। तो मैंने इस पर अप्लाई किया btn, और मैंने इसको कहा btn सक्सेस। ठीक है, तो ये देखोगे आप पैराग्राफ जो टैग था वो भी बटन बन चुका है। अब ना यहाँ पे मैंने कहा लाइन ब्रेक, और यहाँ पे मैंने एक डिव ऐड किया। डिव में मैंने एक लॉरेम, मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया, मैंने यहाँ पर कहा क्लास btn, और यहाँ पर मैंने कहा btn इन्फो। तो अब ये देखो जो डिव है वो डिव भी एक बटन क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा बटन बन गया। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को बटन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ना यहाँ पर आप देखेंगे बटन का जो साइज़ है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ बटन यहाँ पे मैंने क्रिएट की हुई हैं, तो ये जो सक्सेस बटन है ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। नॉर्मल साइज़ अगर मैं दिखाऊँ आपको, Ctrl 0 प्रेस किया तो ये इसका नॉर्मल साइज़ है बटन्स का। ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ है। अब इसको आप, ये नॉर्मल है, अगर आप इसको स्मॉल करना चाहते हो तो आप ये जो बटन है इसमें btn sm यूज़ करो। तो btn sm मतलब कि btn डैश sm बटन, sm मतलब स्मॉल, तो ये जो है कि स्मॉल बटन क्रिएट हो गई। देखो बाकी बटन से ये छोटा, थोड़ा छोटा लग रहा है। इस तरह से btn लार्ज यूज़ कर सकते हो आप, तो btn lg यूज़ किया तो इस तरह से एक लार्ज बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ये सबसे छोटा बटन ये है, ये हो गया बड़ा बटन, ये हो गया नॉर्मल बटन। तो इस तरह से 3 तरह के आप यहाँ पे बटन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हाँ ना, अगर आप बटन का कलर को बटन का जो साइज़ है वो चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक डिव ऐड किया, मैंने इस पर क्लास ऐड किया, मैंने कहा p4, और मैंने इस पर बॉर्डर ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैंने कहा m4। तो यहाँ पर मैं बटन ऐड कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लास अप्लाई किया btn lg, तो इससे बड़ा बटन btn lg ऐड किया तो बड़ा बटन बन गया। मैंने कहा btn सक्सेस। ठीक है, मैंने इस पर कहा दिस इज़ बटन,
सेव किया। तो अभी देखो जितना टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के हिसाब से बटन का साइज़ होता है ना। आप चाहते हो कि यहाँ पे थोड़ा बटन का साइज़ बड़ा हो, तो वही सेम चीज़ कॉल LG वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि ये डिव है तो उसको अगर 12 पार्ट में मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, और आप इसको दिखाना चाहते हो इसके हाफ में या फिर हाफ के हाफ में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इस पर क्लास अप्लाई करना है। मैंने कहा कॉल LG, मैंने इस पर कहा 4। तो देखोगे आप जो अगर 4 में डिवाइड करो उसका 4th जो पार्ट है उस पर अगर आप देखो तो ये बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया, बड़ा बटन बन गया ना। उसमें मैं कॉल LG 6 करूँगा तो यहाँ पर ये 6 हो गया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कहा 8 तो और बड़ा बटन हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये काम करता है। बटन का जो साइज़ है आप उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हो ना। यहाँ पर हो गया, ठीक है, बटन वगैरह क्रिएट हो गए ना। यहाँ पर दूसरे टाइप का भी बटन्स है, जैसे कि आप बाउंड्री वाले बटन से अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया बटन, इस पर मैंने क्लास अप्लाई किया BTN और मैंने कहा दिस इज़ बटन, ठीक है। ये दूसरा बटन मैंने क्रिएट किया, इसमें मैंने कहा BTN इन्फो ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक ये बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस बटन का देखो टाइप मैं चेंज करना चाहता हूँ, बाउंड्री रहती है इसमें और वाइट कलर का बटन होता है, तो वो मैं क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बटन आउटलाइन का यूज़ करूँगा। तो बटन इन्फो बस नहीं, BTN इन्फो नहीं, BTN आउटलाइन इन्फो। तो इससे यहाँ पे क्या होगा, आउटलाइन आपको दिखेगी। ये हो गया बटन ना। उस पर आप जब माउस ओवर करोगे तो जो इन्फो वाला जो कलर है वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। मैंने इसकी 1-2 कॉपी और क्रिएट किया। यहाँ पर मैंने कहा डेंजर और यहाँ पर मैंने कहा सक्सेस, और इस तरह से मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ, मैंने कहा डार्क। तो अभी आप देखोगे ये हो गया आउटलाइन बटन्स। तो इस पर आप जब माउस ओवर करते हो तो यहाँ पर ये हॉवर जो इफेक्ट है वो आपको देखने मिलेगा, जो कलर है वो इस पर आ जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा बटन हमको मिलता है। इस तरह से मैंने आपको बताया स्मॉल बटन और लार्ज बटन हो गया ना। अगर आप बटन को डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ पर एक क्लास है हमारे पास, आप यहाँ पर एक क्लास अप्लाई कर दोगे डिसेबल्ड, तो ये जो बटन है वो हमको डिसेबल मिल जाएगी। सक्सेस बटन था पहले वाला, ठीक है। मैंने इस पर क्लास अप्लाई नहीं करना है, इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पर कहा डिसेबल, ये सिंपल HTML प्रॉपर्टी है। डिसेबल लिखा तो ये जो बटन है वो डिसेबल हो गया, आप अब इस पर क्लिक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हमको जो बटन है वो ग्रुप में दिखाना होता है। जैसे 3 बटन है, इनको हमें ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बटन ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे जेंडर है मेल और फीमेल, तो ये बटन के 2 ग्रुप हो गए तो उनको आप एक साथ रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया, इस डिव में मैं एक क्लास अप्लाई कर दूँगा, मैंने कहा BTN ग्रुप। तो इससे क्या होगा, बटन्स का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा ना। इसके अंदर मैं यहाँ पर बटन्स को ऐड कर सकता हूँ। तो आप कोई भी बटन ऐड कर लो, मैं यहाँ पे लेबल ऐड कर सकता हूँ। तो कोई भी एलिमेंट इस पर आप बटन क्लास क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बटन क्रिएट किया, इस पर मैंने क्लास ऐड किया, मैंने इस पर कहा BTN, मैंने कहा BTN सक्सेस। सो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बटन क्रिएट हो जाएगा और इस पर मैंने कहा मेल, और जो सेकेंड वाला लेबल है इस पर मैंने कहा क्लास अप्लाई किया, मैंने कहा BTN और यहाँ पर मैंने कहा BTN इन्फो और यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा फीमेल, ठीक है। सेव किया और अभी आप देखोगे यहाँ पर एक बटन ग्रुप क्रिएट होगा, मतलब ये 2 बटन एक साथ आपको दिख रहे हैं, तो मेल और यहाँ पर फीमेल। तो यहाँ पर 2 बटन्स का मैंने यहाँ पे ग्रुप जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ का जो बटन है बटन ग्रुप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो ना। यहाँ पर जो बटन्स का डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे सेम सारी चीज़ें मैंने आपको एक साथ इस वीडियो में बता दिया है, तो आप देख सकते हो सेम चीज़ें। लार्ज है, साइज़ को हमने सेट किया ना। ब्लॉक लेवल है तो BTN ब्लॉक अगर इस पर अप्लाई कर दोगे तो पूरा फुल साइज़ आपको बटन यहाँ पर मिल जाएगा। प्राइमरी लिंक है, ठीक है, ये हो गया, सिंपल है। इसके बाद ये डिसेबल्ड बटन मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद मैंने बटन ग्रुप के बारे में आपको बताया, बटन ग्रुप को यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। इन्होंने लेबल के बाद एक इनपुट फील्ड लिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि इनपुट फील्ड लिया तो क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इनपुट फील्ड जो है चेक्ड होगी और अनचेक्ड होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है, तो इनपुट फील्ड को ऐसा बटन इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे काम करता है। और यहाँ पर ये बटन टॉगल, तो इसकी कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो उसको भी हम छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा आप इसका यूज़ करोगे, बटन्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है यहाँ पे आगे, ठीक है।